प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में गंगाराम नाम का एक सेठ रहता था। वह सेठ बहुत ही सरल स्वभाव का था और ना ही किसी से कोई बैर रखता था। यहाँ तक कि अगर उसे कोई काम ना हो तो वह लोगों से बात तक नहीं करता। सेठ के घर में उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा रहता था। वह अपने काम को करने के लिए कई महीनों तक अपने गांव से अलग दूसरे गांव में जाता था। एक बार सेठ अपने काम के लिए अपने गांव से काफ़ी दूर चला गया, जिसके कारण उसने अपने गांव में पूरे 1 वर्ष तक कदम नहीं रखा। यानी वह अपना काम 1 वर्ष तक जारी रखा था। इस प्रकार 1 वर्ष के बाद सेठ अपने गांव में जाने लगा, लेकिन उसका गांव एक शहर के पास पड़ता था, जिसके बीच में एक घना व काफ़ी लंबा जंगल भी आता था। सेठ ने 1 वर्ष तक कार्य कर काफ़ी अधिक धन इकट्ठा कर, जिसे वह एक पोटली में बांधकर अपने गांव की तरफ जाने लगा। सेठ काफ़ी दूर तय कर शहर आ चुका था, लेकिन रास्ता लंबा होने के कारण रात होने को थी। परंतु सेठ ने यह नहीं सोचा कि बीच में जंगल है और उसमें तरह तरह के जानवर व लुटेरे हो सकते हैं, बल्कि वह बिना सोचे समझे जंगल को पार करने लगा। जब सेठ ने आधे जंगल को पार कर लिया तो उसे किसी शेर की दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दिया। यह सुनकर सेठ बहुत ही घबरा गया, जिसके कारण से सेठ डर के मारे एक पेड़ पर चढ़ गया। जब काफ़ी समय बीत गया तो सेठ पेड़ से नीचे उतरा और अपने गांव की तरफ जाने लगा। परंतु इस बार भी सेठ को वह शेर दहाड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसके कारण से सेठ डर के मारे जल्दी जल्दी कदम रखकर अपने गांव की तरफ चलने लगा। उस दिन शेर को पता नहीं चला कि उसके पास कोई है। इस कारण से सेठ शेर से दूर चला गया। पर तभी उसे जंगल में उसे कुछ लुटेरे मिल गए, जो आपस में बैठकर बात कर रहे थे। सेठ के कदमों की आवाज़ सुनकर उन लुटेरों को पता चल गया कि उनके पास कोई आया है। जब उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हें सेठ मिल गया। इस कारण से लुटेरों ने अपनी बंदूकें उठाई और सेठ के पास गए और उनसे कहा कि तुम कौन हो। जिसे देखकर सेठ ने डर से कहा कि मैं सेठ हूँ और 1 वर्ष के बाद अपने घर जा रहा हूँ। यह सुनकर लुटेरों को पता चल गया कि इसके पास जो पोटली है उसमें ही इनके 1 वर्ष की कमाई है। यह सुनकर लुटेरों ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें जाने देंगे, पर तुम यह पोटली हमें दे दो। यह सुनकर सेठ सोचने लगा कि अगर मैं इन्हें पोटली दे दूं तो मेरी 1 वर्ष की मेहनत बेकार हो जाएगी। इस कारण से सेठ ने पोटली देने से मना कर दिया। लेकिन यह सुनकर लुटेरों ने कहा, तो फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनते ही सेठ वहाँ से वापस शेर की तरफ भागने लगा, जिसके पीछे पीछे वे लुटेरे भी भागने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद में सेठ को वापस वह शेर झाड़ियों के बीच में बैठा हुआ दिखाई दिया। यह देखकर वह सेठ मन ही मन सोचने लगा कि आज तो अच्छी मुसीबत मिल गई। आगे कुआं तो पीछे खाई है। अगर आगे गया तो मारा जाऊंगा और पीछे गया तो मेरा पूरा धन चला जाएगा। तभी उस सेठ को एक तरकीब सूझी और उसने अपनी पोटली को धीरे से शेर के पास फेंक दी, जिसके कारण से शेर पीछे मुड़कर देखने लगा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसी वक्त सेठ छिप गया था। तभी लुटेरे वहां पर आ गए। जब उन्होंने आसपास देखा तो उन्हें सेठ दिखाई नहीं दिया, पर इतने में उन्हें वहां पोटली दिखाई दी। इस कारण से लुटेरे ने शेर की ओर
ध्यान न देते हुए उन पोटली को उठाने लगे, पर शेर ने लुटेरे के पैरों की आवाज़ सुनकर उन पर टूट पड़ा। इस तरह से पल भर में शेर ने उन लुटेरे को मार दिया, जिसके कारण से शेर का पेट भर गया और इस प्रकार शेर भी वहां से चला गया और काफ़ी दूर जाकर वह भी आराम करने लगा। तब पीछे से सेठ अपनी पोटली को लेकर अपने घर की ओर चला गया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी को कहा कि आज तो बाल बाल बचा हूँ। आगे कुआं था, पीछे खाई और बीच में मैं फंस गया था। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि क्या बात है। तब सेठ ने यह घटना अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी ने कहा कि आज के बाद कभी भी रात को अकेला कहीं पर मत जाना,